आज क्या पढ़ाया जाता आप सबको? हर चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी अधिकतर देखा जाए इस दुनिया में कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। कहा जाता है इस दुनिया में कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी आता है समझाकर चला जाता है। कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, जो भी आएगा खुद समझा देगा तुम्हें, भाई ये करो वो करो। इसलिए अपनी पढ़ाई खुद ही डिपेंड रखो स्पीड से। ऐसे ही सबसे पहले फिर अब थोड़ा सा कबीरदास के बारे में पढ़ लीजिए। कबीर कहो, कबीरदास कहो, संत कबीर कहो, ना तो कन्फ्यूज हो। इनके बारे में थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं। क्या हुआ, डिजाइन अच्छा लग रहा है क्या? उतारिए चाहे मत उतारिए, आपकी मर्जी। चलिए अब इसका कबीरदास का जन्म। कबीरदास का जन्म, कबीरदास का जन्म आपको याद रखना है 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी। अब 1398 ईस्वी में आप संवत करने के लिए क्या करेंगे? जोड़ लेंगे 57, 8 7 15, 9 1 10 5 15, 1455 का बन गया 1455। ये हो गया आपका विक्रमी संवत 1455 विक्रमी संवत, जो कि विक्रमादित्य के राज्य का चलता है। ये आपका हो गया 1455। अधिकतर ये लिखा है, लेकिन सन लिखोगे कन्फ्यूजिंग नहीं। इसके बारे में जन्म के बारे में दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल गे चंद्रावर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भय। फिर से देखिए, 1455 साल गए चंद्रावर एक ठाठ के, जेठ सुदी बरसात को, जेठ के 22 महीना में जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भय। पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा का दिन था। जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भय। अब देखिए जन्मस्थान काशी, कहाँ है? वाराणसी। काशी वाराणसी। अब उनके गुरु कौन थे? गुरु रामानंद जी। रामानंद चेताए गुरु कौन थे इनके? रामानंद थे। इनकी जो इनकी माता थी वो विधवा स्त्री थी। एक बार इनकी माता को रामानंद जी ने वरदान दिया कि जाओ तुम्हारे पुत्र हो जाए। तो आप ही सोचिए, किसी विधवा की स्त्री यदि पुत्र हो जाएगा तो उनके वरदान से तो क्या करेगी? समाज के लांछन की वजह से उनको कबीर को लाहर तारा नामक तालाब में फेंक दिया गया। अरे मतलब उसकी माता ने वहाँ पे उसे फेंक दिया। तो किस तालाब में फेंक दिया? लाहर तारा तालाब में फेंक दिया। लहर तारा तालाब में फेंक दिया। इस वजह से अब क्या करें, समाज के भय से, लोग लाज के भय से उसे वहाँ पे लाहर तारा नामक याद रखना। अब इसके बारे में एक लाहर तारा याद रखने के लिए आपके किताब में दोहा दिया जाएगा। उसके बारे में तो है 1455 साल गए चंद्रावर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भय। घन गरजे दामी दम के बूंदे बरसे झड़ लाग गए, लाहर तालाब में कमल खिलिए तब कबीर भानु प्रकट भय। बस। अब उसके बाद इनके गुरु रामानंद और उनकी पत्नी, बस इनके पत्नी याद रखना। आटा की लोई जो थी, लोई पत्नी कौन थी? याद रखना। अरे घर में आटा है, बन जाओगे, जब उसको सान दोगे, गोंद दोगे, लोई बन जाएगा। इनकी पत्नी का नाम याद रखने के लिए लोई है, ये है। और क्या पुत्र तो भैया बहुत बढ़िया, कमाल। पुत्र क्या रहा? कमाली। अरे पुत्री कमाली, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। इन्होंने कहा गया मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात इन्होंने कागज कलम नहीं छुआ, कैसे रचना कर डाला। लेकिन एक ही रचना में बहुत सारे बीजक, एक रचना है इनकी
बीजक में 3, साखी सबद रामायणी, साखी सबद रामायणी, साखी सबद रामायणी 3 रचना, साखी सबद रामायणी। 1.25 लाख पाठ कहा गया इनके ना मैम ना। बीजक साखी सबद रामायणी, इनका रचना बीजक याद है ना, साखी सबद रामायणी, साखी सबद रामायणी। पत्नी लोही पुत्र कमाल पुत्री कमाली, लहर तालाब में फेंक दिया गया था। अब इनकी मृत्यु 1398, तो 14 में नहीं मरे, 15 में 1518 ईस्वी। फिर आप जोड़ दीजिएगा, जो बनेगा आपको 57 प्लस कर दीजिए, आपका संवत बन जाएगा। अब इस प्रकार देखिए 18 8 120 साल जिए, कितना, तो कबीर कितने साल जिए, कितने वर्ष, 120 वर्ष की आयु तक जिए। इन्होंने कहा भी है अपने दो बारे में कि बालपनो धोखा में गयो, बालपनो धोखा में गयो, मतलब इनका बचपन धोखा में गया। बालपनो धोखा में गयो, 20 बरस से चेतन भयो, बरिस 100 लगे कीने तरीके। बालपनो धोखा में गयो, 20 बरस से चेतन भयो, बरिस 100 लगे कीने भक्ति, तब पीछे सो पाई मुक्ति। मतलब इनका कहा गया बालपनो धोखा में गयो, तो इनका बचपन है, बालपनो धोखा में चला गया, मतलब कहा बालपनो बचपन 20 उम्र तक इनका। अब बालपनो धोखा में, बचपन इनका धोखा में चला, जब 20 साल के भाई चेतना आई, 20 वर्ष से चेतन भयो, बरिस 100 लगी कीने भक्ति, 100 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, भक्ति की, तब पीछे सो पाई मुक्ति, मुक्ति पा गए। अब 100 साल तक इन्होंने क्या किया, भक्ति की, 20 साल तक चेतना है, 20 साल में तो 100 120, और बचपन इनका धोखा में गया, 20 साल तक इनका बचपन गया और 100 वर्ष तक भक्ति के। इस प्रकार ये कहा जाता है 120। इनके जन्म स्थान में सबके मतभेद तुलसी, कहा भी जाता है कि सूर तुलसी कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, याद कर लीजिए।